तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और काफ़ी दिन हो गए एवेंजर लीग के ऊपर कोई वर्सेस बैटल नहीं आई है, तो फिर सोचा कि आज एवेंजर लीग के ऊपर एक वर्सेस बैटल बनाते हैं। एंड सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं था कि एवेंजर लीग के ऊपर वीडियो कैसे बनानी है, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि एवेंजर लीग के सामने किसे रखना है। तो फिर मैंने सोचा कि एवेंजर लीग के सामने हम इन दोनों टीम्स के ही मोस्ट पावरफुल मेंबर्स में से एक थोर एंड सुपरमैन को ही रखने वाले हैं। तो फिर हम देखने वाले हैं कि क्या एवेंजर लीग की टीम इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो थोर एंड सुपरमैन को एक साथ बीट कर दे। बट सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जो थोर एंड सुपरमैन है वो एवेंजर लीग के अगेंस्ट क्यों है। तो फिर थोड़े दिनों पहले मैं यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहा था एंड उस वक्त मैंने वहाँ पर एक अच्छी सी स्टोरी देखी थी एंड उसी स्टोरी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एंड वो स्टोरी ये है कि जो थोर एंड सुपरमैन है वो अब एविल बन चुके हैं, यानी कि उनके जो वर्जन है वो तो इन्फिनिटी वॉर थोर एंड ब्लैक सूट सुपरमैन ही है, बट वो यहाँ पर एविल बन चुके हैं। और यही नहीं, उन्होंने अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज को बीट कर दिया है एंड अब वो दोनों मिलके अलग अलग यूनिवर्स में जाके सुपर हीरोज को मार रहे हैं। तो फिर यही कुछ एक स्टोरी होने वाली है। और जो थोर एंड सुपरमैन है अब वो आ रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जहाँ पर जो एवेंजर्स है वो पार्टी कर रहे हैं। जो मेन यूनिवर्स का थोर है वो किसी और जगह अपनी पार्टी कर रहा है, यानी कि इस वक्त वो अर्थ पे नहीं है एंड उसे कुछ भी नहीं पता है कि अर्थ पे क्या हो रहा है। एंड थोर एंड सुपरमैन के आने से पहले वहाँ पर DCEU की जस्टिस लीग भी आ जाती है विदाउट सुपरमैन के साथ, क्योंकि सुपरमैन तो एविल बन चुका है। एंड वो सारी सिचुएशन यहाँ पर एवेंजर्स को बता देते हैं। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन 5 एवेंजर्स हैं और उनके मोस्ट पावरफुल वर्जन भी तुम उनको ले सकते हो। एंड जस्टिस लीग में भी यहाँ पर 5 मेंबर्स हैं। बट तभी यहाँ पर होती है सुपरमैन थोर की एंट्री, जहाँ पर थोर किसी न किसी तरीके से सुपरमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लेके आ जाता है। तो फिर अब देखना ये है कि क्या थोर एंड सुपरमैन एवेंजर लीग को भी पहले के रख देंगे या फिर एवेंजर लीग इतनी ज़्यादा पावरफुल टीम हो जाएगी कि वो थोर एंड सुपरमैन को बीट कर देंगे। तो फिर अब हम यहाँ पर एवेंजर्स और जस्टिस लीग के जो बेस्ट मेंबर्स हैं उन्हीं को ही इंक्लूड करने वाले हैं। लाइक फर्स्ट तो अगर हम बात करें एवेंजर्स से, तो फिर एवेंजर्स से हमारे पास है हल्क, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो एंड हॉकाई। एंड यहाँ पर थोर नहीं है क्योंकि थोर कहीं और पर ही है जिसे पता नहीं है कि यहाँ पर अर्थ पे क्या हो रहा है। तो इनके अलावा जो जस्टिस लीग है यहाँ पर भी हमारे पास 5 कैरेक्टर्स हैं या फिर 5 सुपर हीरोज हैं, जिनमें निकल के आते हैं हमारे पास वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबोर्ग, फ्लैश एंड बैटमैन। तो फिर अब शुरू करते हैं असली वीडियो को। तो फिर यहाँ पर थोर एंड सुपरमैन दोनों मिलकर यहाँ पर एवेंजर लीग के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर जो एवेंजर लीग के नॉर्मल मेंबर्स हैं, लाइक जिनके मैं तुम लोगों को नाम बता देता हूँ, ब्लैक विडो, हॉकाई, कैप्टन अमेरिका एंड इनके अलावा बैटमैन। तो फिर ये जो इतने से कैरेक्टर्स हैं ये इन दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जहाँ पर जो सुपरमैन है वो अपने हीट विजन से ही इन सभी को मार सकता है, बट वहीं पर जो थोर है उसकी एक लाइटनिंग स्ट्राइक की काफी होगी इन सभी को मारने के लिए। तो फिर उन सभी को तुम एक बार के लिए साइड कर दो। एंड इनके अलावा अगर हम बात करें उन सुपर हीरोज की जो कि थोर एंड सुपरमैन को टक्कर दे सकते हैं, तो फिर वो है आयरन मैन विद मार्क 85 आर्मर, द इनक्रेडिबल हल्क, वर्दी कैप्टन अमेरिका। हाँ, नॉर्मल कैप्टन अमेरिका कुछ नहीं है, बट अब हम यहाँ पर वर्दी कैप को भी इंक्लूड कर रहे हैं। एंड इनके अलावा हमारे पास है वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबोर्ग, फ्लैश एंड इनके अलावा प्रिपेयर्ड बैटमैन। नॉर्मल बैटमैन तो कुछ नहीं कर सकता, बट जो प्रिपेयर्ड बैटमैन है वो डेफिनेटली 95% उसके पास चांसेस है कि वो अकेला ही थोर एंड सुपरमैन को एक साथ बीट कर दे। बट ये एक तरीके से नाइंसाफी होगी, इसीलिए हम यहाँ पर प्रिपेयर्ड बैटमैन को साइड में कर देते हैं। तो फिर अब जितने भी सुपर हीरोज बचे हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं थोर एंड सुपरमैन को, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। जहाँ पर हम सभी को पता है कि जो ब्लैक सूट सुपरमैन है वो पहले ही जस्टिस लीग के मेंबर्स को बीट कर चुका है। एंड यहाँ पर जो थोर है वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर हल्क, आयरन मैन एंड वर्दी कैप इन तीनों को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। क्योंकि जो थोर है वो बेसिक फिजिकली हल्क जितना स्ट्रॉन्ग ना हो, बट रैग्नारोक मूवी में हम सभी लोग देख ही चुके हैं कि जब थोर अपने नॉर्मल पंचेज हल्क को मारता है तब हल्क को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट जब वो अपनी फाइट में लाइटनिंग को यूज करता है तब हल्क को अच्छा खासा फर्क पड़ने लगता है। तो फिर यहाँ पर तो उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है जिसके थ्रू वो इजीली यहाँ पर दूर से ही लाइटनिंग स्ट्राइक करके हल्क को अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। एंड इनके अलावा अपनी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेज और अपने वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू हल्क को चीर के भी रख सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि थोर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थेनोस को भी सीरियस डैमेज दे दिया था। तो फिर यहाँ पर हल्क की ड्यूरेबिलिटी थेनोस से काफी ज्यादा कम है। तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो थोर है वो हल्क को इजीली बीट कर सकता है। देन यहाँ पर वर्दी कैप काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी अच्छी खासी लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकते हैं, बट उनके सामने खुद गॉड ऑफ थंडर एंड उनके पास जो वेपन है म्योल्निर वो भी थोर का है। तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है थोर एक इशारा करेगा एंड म्योल्निर उसके पास आ जाएगा। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पर थोर एंड सुपरमैन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है एंड सुपरमैन अपनी स्पीड के थ्रू उसे इजीली पहले ही नॉकआउट कर चुका होगा। एंड इनके अलावा थोर भी उसे काफी जल्दी नॉकआउट कर देगा। देन बचा आयरन मैन। तो फिर हाँ, आयरन मैन अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू
उसे भी सीरियस डैमेज दे सकता है। एंड यहाँ पर जस्टिस लीग में तब तक सुपरमैन जस्टिस लीग को पेल चुका होगा, बट यहाँ पर जो फ्लैश है वो अगर अपने फुल मूड में हुआ तो फिर यहाँ पर वो सुपरमैन के सामने एक टफ ओपोनेंट बन सकता है। बट अगर मैं तुम लोगों को ओवरऑल इस फाइट का विनर बताऊं तो मेरे हिसाब से जो थोर एंड सुपरमैन है वो दोनों पूरी एवेंजर लीग को अकेले संभाल लेंगे। तो फिर ये तो था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जहाँ पर हम एवेंजर लीग के अंदर कुछ एक मेंबर्स को साइड कर देंगे एंड यहाँ पर कुछ एक पावरफुल मेंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जिनके मैं तुम लोगों को अब नाम बता देता हूँ। तो फिर यहाँ पर जस्टिस लीग से मैं लेने वाला हूँ वंडर वुमन, एक्वामैन, फ्लैश एंड इनके अलावा शज़ैम। 4 कैरेक्टर्स तो ये होने वाले। एंड इनके अलावा एवेंजर्स से मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ कैप्टन मार्वल, द इनक्रेडिबल हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा एंड इनके अलावा आयरन मैन विद मार्क 85 आर्मर। तो फिर हम यहाँ पे इतने ही सुपर हीरोज को लेने वाले हैं। तो फिर अब यहाँ पर थोर एंड सुपरमैन की बैंड बजने वाली है, क्योंकि जो अब एवेंजर लीग की टीम है वो मेंटली, फिजिकली एंड इनके अलावा मैजिकली काफी ज्यादा सुपीरियर टीम बन चुकी है। तो फिर अब फाइट का असली मजा आने वाला है कि कौन जीतने वाला है। तो फिर यहाँ पर जो कैप्टन मार्वल है फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो कि थोर की लाइटनिंग के अटैक को इजीली सर्वाइव कर सकती है एंड उसकी लाइटनिंग के अटैक को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेगी, जिस कारण यहाँ पर थोर के अगेंस्ट एंड सुपरमैन के अगेंस्ट भी उसके पास अच्छा खासा एडवांटेज है। इनके अलावा इनकी टीम में यहाँ पर शज़ैम भी है, इसके पास गॉड लाइक फिजियोलॉजी है एंड बेशक वो यहाँ पर अक्ल से एक बच्चा हो, बट फिर भी वो यहाँ पर सुपरमैन एंड थोर के सामने एक टफ ओपोनेंट बन सकता है। एंड इनके अलावा हल्क एंड आयरन मैन के बारे में तुम लोगों को बता ही चुका हूँ। एंड हम यहाँ पर वंडर वुमन एंड एक्वामैन की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पर वंडर वुमन के पास अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी ज्यादा स्किल्ड है एंड वो अच्छी खासी स्ट्रेटेजी भी बना सकती है एवेंजर लीग के लिए, जिसके पास अच्छे खासे वेपन्स भी हैं। एंड वहीं एक्वामैन के पास भी अच्छे खासे एडवांटेज, जहाँ पर उसके पास पावरफुल ट्राइडेंट है एंड वो अंडर वाटर थोर एंड सुपरमैन के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन सकता है। यहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा को कैसे साइड कर सकते हैं, जो कि एवेंजर लीग की विनिंग पॉसिबिलिटीज को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि मैजिकली कितने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं, जिनके बारे में हम एमसीयू में अच्छे खासे तरीके से देख चुके हैं। तो फिर अब अगर हम शुरू करें इस फाइट को, यहाँ पर फिजिकल बैटल में थोर एंड सुपरमैन की यहाँ पर लगने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर थोर कैप्टन मार्वल एंड वंडर वुमन के अगेंस्ट लड़ने जाता है तब यहाँ पर थोर बेशक इन दोनों को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, बट इन दोनों को एक साथ बीट करना बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। एंड इनके अलावा सुपरमैन जा सकता है शज़ैम, एक्वामैन, फ्लैश एंड हल्क के अगेंस्ट एंड बेसिकली सुपरमैन भी इनको अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, बट यहाँ पर सुपरमैन को भी अच्छी खासी टक्कर मिलने वाली है। देन यहाँ पर आयरन मैन बचेगा, जो कि यहाँ पर थोर के अगेंस्ट जा सकता है। तो फिर ओवरऑल ये जो कैरेक्टर्स हैं वो फिजिकल बैटल में इन दोनों कैरेक्टर्स को ठंडा कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा भी है, जिनका मैजिक कितना सुपीरियर है हम लोग एमसीयू में कितनी बार ही देख चुके हैं। एंड यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, जिनके पास अच्छे खासे पावरफुल स्पेल्स एंड अगर इसे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो फिर वो थोर एंड सुपरमैन को पक्का ठंडा कर देंगे। एंड इनके अलावा वो इन दोनों को किसी और जगह टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर अपने किसी न किसी स्पेल के थ्रू इन दोनों को बीट कर सकते हैं। एंड वही वांडा के पास भी यहाँ पर केओस मैजिक है एंड अगर वांडा यहाँ पर जरा सी भी सीरियस हुई तो फिर इन दोनों के एल लगा सकती है। एंड मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर फाइट शुरू होने से पहले ही थोर एंड सुपरमैन इन दोनों को बीट कर दे तब यहाँ पर उनके कुछ एक चांसेस बन सकते हैं, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर एवेंजर लीग की टीम जीत सकती है, क्योंकि एवेंजर लीग के पास यहाँ पर फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आ चुके हैं, जो कि इन दोनों को फिजिकल बैटल में रोक के रख सकते हैं। एंड यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा इन दोनों को सीरियस डैमेज दे सकती है। तो फिर ओवरऑल अगर मैं तुम लोगों को इस फाइट की विनर बताऊं तो फिर मेरे हिसाब से जो यहाँ पर एवेंजर लीग की टीम है वो थोर एंड सुपरमैन को बीट कर सकती है। एंड यहाँ पर अगर एवेंजर लीग को प्रिपरेशन का टाइम मिलता है तब तो वो डेफिनेटली यहाँ पर थोर एंड सुपरमैन को बीट कर ही देंगे, बट अदरवाइज अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर परसेंटेज में बताऊँ तो फिर 100 में से 80% चांसेज है कि यहाँ पर एवेंजर लीग की टीम जीत जाए। एंड यहाँ पर 20% चांसेज यहाँ पर थोर एंड सुपरमैन के पास भी है, क्योंकि क्या पता वो अपना दिमाग यूज करे एंड फाइट शुरू होने से पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा को बीट कर दे एंड इनके अलावा वो बचे हुए एवेंजर लीग के मेंबर्स को भी यहाँ पर बीट कर दे। तो फिर आज की इस फाइट की विनर तो एवेंजर लीग की टीम ही होने वाली है। फिर आई होप तुम लोगों को आज की वर्सेस बैटल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर एवेंजर लीग के फैन हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। टाटा बाय बाय।